Hello students, let us continue our reading of lesson 4 Father's Help. Till yet we have read that Swami falsely blamed at his teacher Samuel, and now Swami's father had given him a letter to hand over to Principal Sir, in which Swami's father had written the detailed description of the bad behavior of the teacher Samuel. But Swami was aware that Swami had falsely blamed his teacher. He was not so bad, and Swami is still in confusion that whether his teacher deserved all the allegations that are written in the letter or not. He was in confusion. But at the same time, Swami didn't want to disrespect his father also, so he was in dilemma. Now let us start our lesson. What will happen next? As he entered the school gate, an idea occurred to him. जैसे ही स्वामी स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन. उसे ऐसे लगा जैसे मुझे एक सॉल्यूशन, एक हल मिल गया है, एक तरह का हल मिल गया है. ही वुड नॉट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली. अब वो सोचता है कि वो एकदम से अपने प्रिंसिपल सर को, अपने हेडमास्टर को लेटर डिलीवर नहीं करेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे, to the extent he would disobey his father and exercise his independence. लेकिन वो लेटर कब हैंड ओवर करेगा प्रिंसिपल सर को? दिन के आखिर में. बट इस तरह से वो अपने फादर को डिसोबे करेगा. क्यों डिसोबे करेगा? क्योंकि उसके फादर ने कहा था, स्वामी के फादर ने कहा था कि जाते ही आप ये जो लेटर है वो हेडमास्टर सर को हैंड ओवर कर देंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक एन एक्नॉलेजमेंट स्लिप फ्रॉम हिम. बट स्वामी अब क्या फैसला करता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे ही वुड हैंड ओवर द लेटर टू प्रिंसिपल सर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस. और स्वामी ये फील करता है, इस तरह से वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने की कोशिश करता है. किस तरह से? बाय डिसओबेइंग हिज फादर ही वुड एक्सरसाइज हिज ओन इंडिपेंडेंस. अपनी स्वतंत्रता को वो महसूस करता है. देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट. कहता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है. एंड फादर वुड नॉट नो इट एनीवे. और पापा को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा. सो इफ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे देयर वॉज अ चांस दैट सैम्यूल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर. और स्वामी सोचता है कि अगर मैं लास्ट में, दिन के लास्ट में लेटर प्रिंसिपल सर को दूंगा, हेडमास्टर सर को दूंगा, तो मुझे एक हो सकता है, मुझे कोई चांस मिल जाए कि मैं इस लेटर में जो भी बातें लिखी हुई हैं, अब सैम्यूल सर के खिलाफ ही लिखा हुआ है सब कुछ, उनको मैं जस्टिफाई कर सकूं. मतलब उनको मैं सच साबित कर सकूं. किस तरह से? कि पूरे दिन में कोई चांस मिल जाए कि मैं सैम्यूल सर को प्रोवोक कर सकूं, उन्हें उत्तेजित कर सकूं और वो मुझे बीट कर दें. स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास. अब स्वामी अपनी क्लास के एंट्रेंस पर खड़ा हो गया था. सैम्यूल वॉज टीचिंग अरिथमेटिक. अब सैम्यूल सर अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे. ही लुक्ड एट स्वामी फॉर अ मोमेंट. उन्होंने एक क्षण के लिए स्वामी की तरफ देखा. स्वामी स्टूड होपिंग दैट सैम्यूल वुड फॉल ऑन हिम एंड टीयर हिज स्किन ऑफ. अब स्वामी ये आशा कर रहा था कि सैम्यूल सर उस पर टूट पड़ेंगे और उसकी स्किन को टीयर कर देंगे, मतलब छील देंगे, मतलब केन से उसको इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई होगी. बट सैम्यूल मियरली आस्क्ड. लेकिन सैम्यूल सर ने सिर्फ पूछा, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? क्या तुम अभी क्लास में आ रहे हो? तो स्वामी आंसर्ड, यस सर, हाँ जी सर. यू आर हाफ एन आवर लेट. देन अगेन सैम्यूल सर क्वेश्चन टू स्वामी कि तुम आधा घंटा देरी से हो. आई नो इट. स्वामी होप्ड दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ. अब स्वामी कहता है, हाँ जी सर मैं जानता हूँ. और वो ये आशा कर रहा था कि अब जो सैम्यूल सर है वो उसके ऊपर अटैक कर देंगे. ही ऑलमोस्ट प्रेड. वो लगभग प्रार्थना कर रहा था, स्वामी लगभग प्रार्थना कर रहा था, गॉड ऑफ तिरुपति, हे तिरुपति जी प्लीज़ मेक सैम्यूल बीट मी. कि प्लीज़ सैम्यूल सर से कहो कि मेरी पिटाई कर दे. अब हेयर वी आर फाइंडिंग अ काइंड ऑफ सटायर, अ ह्यूमरस event is here, that a child is praying to God to make his teacher to beat him. Such a humorous act is. Why are you late? अब सैम्यूल सर देखिए उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्वामी से, तुम क्यों देर से हो? स्वामी wanted to reply. स्वामी जवाब देना चाहता था, just to see what you can do, but he merely said, I have a headache sir. कहता, अब स्वामी पता क्या जवाब देना चाहता था? वो ये जवाब देना चाहता था कि
ये देखने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो। बट मियरली सेड, लेकिन स्वामी सिर्फ क्या जवाब देता है, सर मुझे सर में दर्द था। देन वाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल, तब सैम्यूल सर क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर तुम स्कूल में आए ही क्यों हो। अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैम्यूल। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये सैम्यूल सर से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि सैम्यूल सर ये क्वेश्चन पुट करेंगे। माई फादर सेड दैट आई शुड नॉट मिस द क्लास, सेड सर, सेड स्वामी। अब स्वामी आंसर करता है, सर मेरे पापा ने कहा था कि मुझे क्लास को मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वाई आई एम इन द स्कूल। दिस सीम्ड टू इम्प्रेस सैम्यूल। अब ये बात सुनकर ना सैम्यूल सर इम्प्रेस हो जाते हैं। योर फादर इज़ क्वाइट राइट, कहते हैं तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। अ वेरी सेंसिबल मैन, बहुत ही ज़्यादा वो सेंसिबल पर्सन है। वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हमें उनके जैसे ही पेरेंट्स की आवश्यकता है। ओ डियर, स्वामी थॉट। अब स्वामी मन में सोचता है, ओ डियर मीन्स ओ सर, यू डोंट नो वॉट माई फादर हैज़ डन टू यू, आपको नहीं पता है मेरे पापा ने आपके लिए क्या किया है। ही वॉज मोर पजल्ड देन ओ एवर अबाउट सैम्यूल्स करेक्टर। अब जो स्वामी है वो और भी ज़्यादा पजल हो जाता है सैम्यूल सर के करेक्टर को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, बिकॉज दिस टाइम सैम्यूल सर इतनी पोलाइटली और अफेक्शनेटली स्वामी से बात कर रहे थे। ऑल राइट, गो टू योर सीट, हैव यू स्टिल अ हेडेक। अब सैम्यूल सर कहते हैं ठीक है अपनी सीट पर जाओ, क्या तुम्हें अभी भी सर दर्द है। स्लाइटली सर। अब स्वामी आंसर्ड कि सर थोड़ा सा है। स्वामी वेंट टू हिज सीट विद अ ब्लीडिंग हार्ट। अब स्वामी बहुत भारी दिल के साथ अपनी सीट पर चला गया था। ही हैड नेवर मेट अ मैन सो गुड एज सैम्यूल, वो आज तक सैम्यूल जैसे अच्छे आदमी से नहीं मिला था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन विच यूजुअली प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू स्वामीज इम्प्रेशन सीन ऑफ ग्रेट वायलेंस। अब जो सर हैं वो होम लेसन मतलब है होमवर्क, जो होमवर्क देते हैं ना उसकी इंस्पेक्शन कर रहे थे, उसको चेक कर रहे थे और कहते हैं आम तौर पर ना ये सीन पता है कैसा होता है। और अकॉर्डिंग टू स्वामीज इम्प्रेशन, स्वामी की नज़रों में ऐसा पता है सीन क्या क्रिएट करता है क्लास में, सीन ऑफ ग्रेट वायलेंस। क्लास में बहुत ज़्यादा शोर शराबे का माहौल हो जाता है, आक्रामक हो जाता है टीचर, क्योंकि सम स्टूडेंट्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता ना, सो द टीचर गॉट वायलेंट जनरली। नोटबुक्स वुड बी फ्लंग। अब और क्या क्या होता है कि नोटबुक जो है वो हवा में उछाल दी जाती हैं एट द फेसेस, और कहाँ जाकर लगती हैं वो, बच्चों के मुंह पर, मतलब बच्चों के मुंह पर नोटबुक्स को फेंक कर मारा जाता है। बॉयज़ वुड बी अब्यूज्ड, बच्चों को जो लड़के हैं उनको गालियाँ दी जाती हैं। कैंट, उनकी पिटाई की जाती है। एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेस, और उनको बेंचेस पर खड़ा कर दिया जाता है। बट टुडे, लेकिन आज, सैम्यूल अपीयर टू हैव डिवेलप्ड मोर टॉलरेंस, लेकिन आज ऐसे लगता है कि सैम्यूल सर के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता और जेंटलनेस और नम्रता जो है वो डिवेलप हो गई थी। ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स, वो सिर्फ जो बैड बुक्स होती हैं जिनमें वर्क कंप्लीट नहीं होता उनको पीछे कर देते हैं, पीछे की तरफ धकेल देते हैं। जस्ट टच्ड पीपल विद द केन, और जो बच्चे हैं उनकी पिटाई नहीं करते, उनको बस केन से ऐसे छू देते हैं। नेवर मेड एनीवन स्टैंड अप फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, और जिनको वो खड़ा करते हैं उन्हें सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए खड़ा करते हैं, नॉट फॉर द होल पीरियड। स्वामीज टर्न केम, अब स्वामी की टर्न आई थी। ही ऑलमोस्ट थैंक्ड गॉड फॉर दिस चांस, अब वो मन ही मन भगवान को थैंक्स करता है कि ये चांस देने के लिए। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क, स्वामीनाथन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। आई हैवंट डन एनी होमवर्क, अब स्वामीनाथन कहता है सर मैंने कोई भी होमवर्क नहीं किया है। आई हैवंट डन एनी होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली। देयर वॉज अ पॉज, अब स्वामीनाथन जो है ना बहुत शांति से धीरे से बोलता है सर मैंने कोई भी होमवर्क नहीं किया है, और फिर वहाँ पर एक पॉज हो जाता है। पॉज मतलब चुप्पी आ जाती है। वाई, अब सर पूछते हैं क्यों, तो स्वामीनाथन कहते हैं वाई हेडेक आस्क्ड सैम्यूल, अब सैम्यूल सर पूछते हैं क्यों, क्या सर में दर्द था। यस सर, हाँ जी सर। ऑल राइट सिट डाउन, कहते हैं ठीक है बैठ जाओ। स्वामी सेट डाउन, स्वामी बैठ गया था। वॉन्डरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैम्यूल, और हैरान हो रहा था कि सैम्यूल सर को क्या हो गया था। द पीरियड केम टू एन एंड, अब पीरियड खत्म हो गया था। एंड स्वामी फेल्ट डेसोलेट,
और स्वामी जो है वो बहुत मिजरेबल, बहुत असहाय महसूस कर रहा था। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैम्यूल। अब उस दिन जो आखिरी पीरियड था ना वो भी सैम्यूल सर ने लिया था। ही केम दिस टाइम टू टीच देम इंडियन हिस्ट्री। इस बार वो क्या पढ़ाने आए थे? इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने आए थे क्लास को। द पीरियड बिगेन एट 3:45 पर पीरियड स्टार्ट हुआ एंड एंडेड एट 4:30 और 4:30 पर ये ख़त्म होना था। स्वामीनाथन हैड सेट थ्रू द प्रीवियस पीरियड थिंकिंग एक्यूटली। अब स्वामीनाथन जो है ना वो पिछले पीरियड से बहुत एक्यूटली, बहुत मतलब कीनली सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। ही कुड नॉट डिवाइज एनी मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग सैम्यूल। उसे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो सैम्यूल सर को प्रोवोक कर सके, उन्हें उत्तेजित कर सकें, सो दैट ही वुड बीट स्वामी। When the clock struck 4, जब घड़ी में 4 बज गए, सैम्यूल फेल्ट, सैम्यूल को महसूस होने लगा डेस्परेट, बहुत ज़्यादा निराश हो गया था सैम्यूल। हाफ एन आवर मोर, सिर्फ आधा घंटा और बचा है। सैम्यूल वॉज रीडिंग द रेड टेक्स्ट, सैम्यूल वॉज रीडिंग द रेड टेक्स्ट, द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को डी गामास अराइवल इन इंडिया। अब जो सैम्यूल है वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो वो रेड टेक्स्ट को रीड कर रहे थे और ये पोर्शन बिलोंग करता था जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे। द बॉयज़ लिसनड इन हाफ लैंग्वेज। जो बच्चे हैं वो अब जनरली स्टूडेंट्स फील सो बोर्ड इन वाइल रीडिंग द हिस्ट्री, सो बच्चे जो है ना बहुत डल माइंड के साथ सुन रहे थे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वाई डिड नॉट कोलम्बस कम टू इंडिया सर। अब स्वामी अचानक से स्वामी खड़ा होता है और अपनी सबसे ऊंची आवाज़ निकाल के मुंह से पूछता है, क्वेश्चन अराइज करता है, सर कोलम्बस इंडिया क्यों नहीं आए थे। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ही लॉस्ट हिज वे। अब अब वो कहते हैं वो अपना रास्ता भूल गया था। आई कांट बिलीव, कहते हैं मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इट इज़ अनबिलीवेबल सर, ये अविश्वसनीय है सर। वाई, सर पूछते हैं क्यों। सच अ ग्रेट मैन, कहते हैं इतना जो महान आदमी है, वुड ही हैव नॉट नॉन द वे, क्या वो अपना रास्ता नहीं जानता था। डोंट शाउट, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल। अब सर कहते हैं चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आराम से सुन सकता हूँ, बहुत मतलब तुम्हारी आवाज़ मुझ तक क्लियर आ रही है। यू नो नीड टू शाउट इन द क्लास, आई एम नॉट शाउटिंग सर। अब स्वामी आगे से जवाब देता है, सर मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। दिस इज़ माई ऑर्डिनरी वॉइस, ये मेरी आम आवाज़ है। विच गॉड हैज़ गिवन मी, जो मुझे भगवान ने दी है। हाउ कैन आई हेल्प इट, मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन। अब सर कहते हैं चुप हो जाओ और बैठ जाओ। स्वामीनाथन सेट डाउन, स्वामीनाथन बैठ गया था। फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस, और अंदर से थोड़ा सा खुश था क्योंकि उसे कुछ सफलता मिल गई थी। द टीचर थ्रू अ पजल्ड सस्पिशियस ग्लैंस एट हिम एंड रिज्यूम द लेसन। अब जो टीचर है ना वो उसके ऊपर एक पजल्ड मतलब एक दुविधा भरी और सस्पिशियस मतलब शक्की निगाहों से उसकी तरफ देखते हैं, और एंड रिज्यूम द लेसन, और अपना जो लेसन है वो जारी रखते हैं। His next chance occurred, अब स्वामी को एक चांस और मिला। When शंकर ऑफ द फर्स्ट बेंच, जब एक लड़का शंकर जो फर्स्ट बेंच पर बैठा था, got up and asked, वो उठता है और पूछता है, सर वॉज वास्को डी गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया। सर क्या वास्को डी गामा सबसे पहला इंसान था जो भारत आया था। बिफोर द टीचर कुड आंसर, इससे पहले कि टीचर जवाब देता, स्वामी शाउटेड फ्रॉम द बैक बेंच, दैट इज वॉट दे से। बिल्कुल, स्वामी जो है सबसे पिछले बेंच में बैठा था और वहीं से चिल्लाता है जोर से, दैट इज वॉट दे से, यही तो उन्होंने कहा है। द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट स्वामी। अब टीचर भी और सारे बाकी के सारे लड़के भी जो है वो स्वामी की तरफ देखने लग गए थे। द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामीज ऑब्स्ट्रूसिव बिहेवियर टुडे, और जो टीचर है ना वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है बेटा, वो बहुत परेशान हो जाता है स्वामी के जो है ऑब्ट्रूसिव बिहेवियर पर। ऑब्ट्रूसिव होता है बहुत ही स्ट्रेंज शॉकिंग बिहेवियर जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, एंड यू कांट अंडरस्टैंड। इतना स्ट्रेंज बिहेवियर जो आज स्वामी कर रहा था उस पर वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं टीचर। स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन, फिर वो स्वामीनाथन को पॉइंट आउट करते हैं, स्वामी तुम फिर से शाउट कर रहे हो। आई एम नॉट शाउटिंग सर, वो स्वामी कहता है सर मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ। हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस, मैं अपनी आवाज़ की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे लेसन कर सकता हूँ गिवन बाय गॉड, जो मुझे भगवान ने दी है। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आवर, अब स्कूल की घड़ी में 15 मिनट और आगे निकल जाते हैं। अ क्वार्टर मोर, अब 15 मिनट बाकी बचे हैं। स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स,
अब स्वामी को लगता है कि मुझे कुछ ड्रास्टिक करना चाहिए, कुछ बहुत ज़बरदस्त करना चाहिए, कुछ मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि सर जो है वो प्रोवोक हो जाएं जो बाकी के 15 मिनट बचे हैं उसमें। सैम्यूल हैड नो डाउट स्कॉल्डेड एट हिम एंड स्नब्ड हिम। अब सैम्यूल सर ने, इसमें कोई शक नहीं है कि सैम्यूल सर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा था, स्काउल्डेड एंग्रीली देखा था और उसे झिड़कियाँ भी दी थी। बट इट वॉज हार्डली एडिक्वेट, लेकिन यह सभी काफ़ी नहीं था। स्वामी फेल्ट दैट विद अ लिटिल मोर एफर्ट सैम्यूल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमिसल एंड इम्प्रिजनमेंट। अब स्वामी महसूस करता है कि थोड़ी सी और कोशिश करने पर जो सैम्यूल सर हैं उनको स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, वो डिसमिसल को भी डिजर्व कर बैठेंगे, मतलब ऐसा बिहेवियर कर देंगे कि उनका डिसमिसल भी हो जाएगा स्कूल से और उनको जेल भी हो जाएगी। द टीचर केम टू द एंड ऑफ अ सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड। अब जो टीचर होता है ना वो ही केम टू द एंड ऑफ अ सेक्शन, वो इन द टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक के ना आखिरी सेक्शन पर आ जाता है और वहाँ रुक गया था। ही प्रपोज्ड टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स पुटिंग क्वेश्चंस टू द बॉयज। अब वो कहते हैं कि लास्ट के जो कुछ मिनट बचे हैं ना उसमें मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा। ही ऑर्डर्ड द होल class to put away their books and asked someone in the second row what is the date of Vasco da Gama's arrival in India। सैम्यूल सर पूरी क्लास को ये ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी बुक्स को दूर रख दें। एंड आस्क्ड समवन इन द सेकेंड रो, और सेकेंड रो में किसी बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज द डेट ऑफ वास्को डी गामा's अराइवल इन इंडिया। वास्को डी गामा के भारत आने की तारीख क्या थी। क्लास, वी आर गोइंग टू सम अप अवर वीडियो here. In our next video we will conclude the rest of the lesson. We will read that concluding part. Thank you class.